नमस्कार दोस्तों मैं हूं नरेश यादव और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल दी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें प्रतिदिन कितने कैल्शियम की ज़रूरत होती है और कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम हमारे शरीर में 99% कैल्शियम है वो हमारे शरीर में हड्डी और दांतों के रूप में है, जबकि 1% जो कैल्शियम है वो हमारे रक्त और मांसपेशियों में है। तो दोस्तों कैल्शियम की कमी कई बार महिलाओं में हो जाती है। महिलाओं में कैल्शियम की कमी का कारण ये भी हो सकता है कि वो महिलाएं या तो बच्चे को दूध पिला रही होती है या वो गर्भवती होती है, उस कारण भी उसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है। दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण बहुत से कारण हो सकते हैं। विटामिन D3 की कमी भी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इनके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण देखे जाते हैं व्यक्ति में, जिससे कि हम पता कर सके कि इस व्यक्ति में कैल्शियम की कमी है। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी कैल्शियम की कमी के लक्षण के तौर पे आपको दिखाई देगा कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और उनमें दर्द होने लगेगा। यानी कि व्यक्ति थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह जंपिंग वगैरह कर लेगा तो उसकी हड्डियों में अत्यधिक दर्द होगा। और अत्यधिक यदि उसमें यदि वीकनेस आ जाती है, अत्यधिक कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उसमें ऑस्टोपोरोसिस की भी समस्या पैदा हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा उनमें दर्द होने के साथ साथ मसल क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं, यानी कि आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है और उसमें काफ़ी दर्द की अनुभूति आपको हो सकती है। आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, यानी कि आपकी याददाश्त की शक्ति है वो क्षीण हो सकती है। इसी कारण कई बार व्यक्ति को डिप्रेशन तक हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा व्यक्ति का जो शरीर है वो शून्यता की तरफ बढ़ता है, यानी शून्य जैसा लगता है उसको, हाथ पैरों में झुंझुनाहट जैसी महसूस होती है। और कई बार व्यक्ति को अत्यधिक जैसे किसी सुई जैसी चीज़ की चुभन जैसी भी अनुभूति हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा कई बार व्यक्ति को कैल्शियम की कमी होने पर उसको ब्लड क्लोटिंग की समस्या भी उसको हो सकती है कि यानी उसके ब्लड में खून के थक्के जमना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो नसें होती है उसमें ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों कई बार महिलाओं के पीरियड में भी गड़बड़ी होना शुरू हो जाती है, जिसमें कि अत्यधिक कैल्शियम की कमी के कारण महिलाओं के पीरियड में गड़बड़ी हो जाती है, यानी कि कभी पीरियड लेट तक आता है, कभी एकदम से जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाता है। इस तरह की गड़बड़ी भी कैल्शियम की कमी के कारण हो सकता है। और दोस्तों इसके अलावा व्यक्ति के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। जी हाँ, उसका एनामेल कम हो सकता है, जिसके कारण दांतों में सेंसिटिविटी की भी दिक्कत आ सकती है। दांत कमज़ोर हो सकते हैं और भुरभुरा के दांतों में टूटने की भी समस्या हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ लक्षण थे जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति में कैल्शियम की कमी हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि व्यक्ति को प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे को जो कि 5 से यानी 7 से 12 साल का जो बच्चा होता है उसको मिनिमम 500 से 700 मिलीग्राम प्रतिदिन कैल्शियम की ज़रूरत होती है। और जो युवावस्था का बच्चा है उसको, यानी जो युवावस्था में है जो लड़का, उसको 700 से लेकर 1000 मिलीग्राम कैल्शियम तक की ज़रूरत होती है। और दोस्तों जो महिलाएं प्रेग्नेंट है यानी कि जो गर्भवती है उनको 1000 से लेके 1200 मिलीग्राम कैल्शियम तक की आवश्यकता होती है। लेकिन जो महिलाएं दोस्तों बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उनको सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। प्रतिदैनिक उनको प्रतिदिन 2000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जो महिलाएं दूध पिलाती है तो उसके लिए विशेष ख्याल रखने वाली बातें ये है कि जो कैल्शियम युक्त जो चीज़ें हैं उनको वो अपने फूड में, अपने खाने में सेवन करें ताकि उनकी कैल्शियम की पूर्ति हो सके। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैल्शियम किन किन चीज़ों में पाया जाता है।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैल्शियम सबसे ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां हुई, बीन्स हुआ, ब्रोकली हुई, या टोफू, पनीर, दूध, अंडे, इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है। इसी के साथ बादाम में भी कैल्शियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और 1 ग्राम यानी 1 चम्मच जो तिल का तेल होता है उसमें 88 ग्राम, जी हाँ दोस्तों, 88 ग्राम कैल्शियम उसमें पाया जाता है। उसको आप सलाद के तौर पे सलाद में मिला के उस चीज़ को, या सब्जी में मिला के आप तिल के तेल का सेवन कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा यदि 2 संतरे प्रतिदिन व्यक्ति खाए तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा कैल्शियम के तौर पे आप देखें तो आप सी फूड में जैसे सैल्मन हुआ, टूना हुआ, मैकरेल हुआ, इस तरह के सी फूड का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो आज का ये वीडियो कैल्शियम के लेकर था। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि मेरी ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय